me about yourself. The question sounds easy on paper, sure. After all, we all talk about ourselves all the time. But when you think about it, it's a really open ended question, right? So, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हम डर जाते हैं कि हाउ वी नीड टू गिव दिस आंसर. सो हियर आर टुडे आई एम जस्ट मेकिंग वन वीडियो ऑफ टेल मी अबाउट योर सेल्फ. So I'm just giving 2-3 tips. I hope it will help you for your interview. Whenever you go for the interview, when interviewer asks the question that tell me about yourself or give your introduction, so by the timing of giving the answer, keep it very professional and brief. आंसर शुड बी वेरी प्रोफेशनल, कि जो भी आप आंसर दे रहे हो वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से ही जुड़ा होना चाहिए, आपकी पढ़ाई से जुड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, राइट. बहुत बड़े बड़े आंसर्स नहीं देने कि आप यू आर जस्ट कीप टेलिंग योर सेल्फ व्हाट यू लाइक, व्हाट आर द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ योर्स, एंड कौन सा आपको मूवी पसंद है या कहाँ आपको जाना पसंद है. डोंट गिव इट टू लॉन्ग. एंड व्हेन यू आंसरिंग, ट्राई टू कीप इट अंडर 1-2 minutes एट मोस्ट, कि 1 और 2 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना है, इतना ही टाइम लीजिए आप. एंड यू नीड टू स्टिक टू योर मेन सेलिंग पॉइंट्स दैट आर रिलेवेंट फॉर द जॉब. लाइक वॉट एवर द, कहीं भी आप जॉब पे गए हो तो जो आंसर आपको देने हैं उसमें आपको अपनी मेन जो की स्किल्स हैं, कि अगर आप इमेजिन आप डेटा एंट्री के जॉब के लिए गए हो तो डोंट फॉरगेट कि आपको अपनी जो डेटा एंट्री के रिलेटेड की स्किल्स हैं, लाइक एक्सेल पे काम करना आता है और या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के किसी सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना आता है, तो उसको बताना आप मत भूलो, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, प्रैक्टिस बट डोंट मेमोराइज. यू आर बाउंडेड टू हियर टेल मी अबाउट योर सेल्फ ऑन जस्ट अबाउट एवरी इंटरव्यू. लाइक जिस भी इंटरव्यू में आप जाओगे तो ये क्वेश्चन जो होता है ये मेन क्वेश्चन होता है, यहीं से आपकी इंटरव्यू की स्टार्टिंग होती है, ठीक है. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ प्रैक्टिस योर आंसर अ बिट, ग्रैब अ फ्रेंड एंड डू अ क्विक मॉक इंटरव्यू. किसी भी अपने फ्रेंड को पकड़ो, उसके सामने आप एक मॉक इंटरव्यू दो, जिससे जब आप बोलते हैं सो इट विल क्लियर योर टंग, कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है. तो ऐसा मत सोचिए कि मुझे आंसर आता है तो मैं डायरेक्ट इंटरव्यू में दूंगा. आप एक बार किसी के सामने 1-2 बार प्रैक्टिस करके देख लो, पहले पूरा आंसर लिखो और किसी भी अपने फ्रेंड के सामने, कोई भी आपका क्लासमेट, घर में कोई हो, उसके सामने एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिए, देन गो फॉर द इंटरव्यू. एंड वन मोर थिंग, बाय द टाइम ऑफ गिविंग द आंसर ऑफ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, रिमेंबर WAP का एक कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखना. और आंसर बनाते टाइम पे भी एक जगह आप लिख के, अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट एबल टू स्पीक, कि होता है ना कि हम नहीं बोल पा रहे हैं इतना, बहुत लोग अपनी जो चीज़ें होती हैं नहीं बता पाते हैं, तो पहले एक स्ट्रक्चर्ड आंसर आप प्रिपेयर कर लो. एंड उसमें ये पॉइंट ज़रूर रखने चाहिए, WAP यू नीड टू कीप इन योर माइंड, वर्क, एकेडमिक, पर्सनल. सो फॉर द वर्क, दिस शुड मेक अप अबाउट 80% ऑफ योर आंसर. फोकस ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड अकम्पलिशमेंट हेयर, कि जो आपने अगर आप पहले 6 months या 3 months कहीं जॉब करके जा रहे हैं तो उस वर्क एक्सपीरियंस को आप ज़रूर शो करो. और उससे आपको ये होता है कि मैंने जो पहले जॉब करी है वो इस जॉब में कैसे हेल्प करेगी, ये एक आइडिया मिल जाता है जो भी आपके इंटरव्यूअर होंगे. एंड एकेडमिक, 10-15% ऑफ योर आंसर should be about your academic background, university, academic accomplishments or achievements. You need to mention these things in the academic. And finally, the personal, P for personal. Finally, the last 5-10% should about your personal things. While giving this answer, keep it that it should be relevant to the company. मतलब जो भी आंसर दो बहुत ही प्रिसाइज आंसर होना चाहिए, ब्रीफ आंसर होना चाहिए.